नवरात्रि महोत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। कहीं पर माता के धाम सजाए जा रहे हैं तो कहीं पर गरबा के मंडल सजाए जा रहे हैं और विविध रूपों में 9 दिन तक माता की आराधना होगी, पूजा होगी, अर्चना होगी और खूब ठाट बाट से नवरात्रि का महोत्सव मनाया जाएगा। गरबा की रंगत होगी और सभी आनंद ठाट से गरबा महोत्सव में खूब आनंद लेंगे। गरबा का महोत्सव विविध रूपों में होता है और माता की पूजा अर्चना भी विविध रूपों में होती है। क्या तैयारियां चल रही हैं नवरात्रि महोत्सव की और क्या कह रहे हैं इनके गरबा मंडल के संचालक और माता मंदिर के पुजारी और क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर स्थित मां काली जी के मंदिर में क्या विशेष तैयारी हुई है, आइए देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हम आए हैं हाथीपोल स्थित मां काली जी के मंदिर में और यहाँ पर क्या तैयारियां हो रही हैं। पंडित जी हमारे साथ में हैं, बताएं किस तरह यहाँ पे सब कांच वगैरह लगवा रहे हैं, अभी सब चमकाएंगे और पूरा मंदिर चमकाएंगे और माता जी की सोने की आंगी होगी और इसके अलावा माता जी के श्रृंगार होगा और माता जी की हर आरतियाँ होगी, ज्वाल आरती है, सब 9 दिन तक पूजा होगी। अलग अलग देवियों को पूजा पाठ किया करवाया जाएगा और माता हर भक्तों का कामना सिद्ध करेगी। जो मन सच्चे भाव से माता जी को पूजा करेगा, आंगी कराएगा, कोई भी अपने हिसाब से श्रद्धा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्या तैयारियां की जा रही है और क्या विशेष रूप से आयोजन हो रहे हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तजनों को आने वाली कल नवरात्रि की सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगा। हमारे श्री अन्नपूर्णा माता धर्मोत्सव समारोह समिति की तरफ से 33 वर्षों से गरबे का आयोजन किया जाता है। यहीं पे घंटाघर क्षेत्र में थाने के पहले सीढ़ी चढ़ती माँ अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर आता है, जो 300 वर्ष पुराना मंदिर है माता जी का। और उन्हीं की जोत से माता जी की जोत प्रतिमा के वहाँ की जोत से लेके गरबा कलश गरबा प्रांगण घंटाघर पे चौक में ले जाया जाता है और गरबा किया जाता है पारंपरिक तरीके से। पूर्व में हमारे यहाँ जब गरबा फर्स्ट में चालू हुआ था तब सभी मुंह से हमारे भटवाड़ा समाज के गायक कलाकार थे, मुंह से गा के तबला बजा के उस तरह से किया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन आया, अब फिर आर्केस्ट्रा लाए, अब माइक से साउंड वगैरह वो चलता है और बिल्कुल जो माता जी के गाने हैं, नवरात्रि के जो भजन है, खेलैया और चुनरी, उन्हीं पे गरबा रमा जाता है और सभी क्षेत्रवासी मोहल्ले के इस पूरा परिवार यहाँ खेलता है। और कल जैसे कि सवेरे माता जी की स्थापना यहाँ होगी और माता जी को 4.5 किलो चांदी की पोशाक धारण करा जाएगी, जिसमें 10,500 नगीने लगे हुए हैं और गणपति को भी चांदी का करीबन एक चोला पहनाया जाएगा जो 151 ग्राम चांदी में पूरा बना हुआ है वो भी। और कल आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, अन्नपूर्णा माता जी घंटाघर थाने में यहाँ विराजमान है मंदिर पर, आप सभी जने दर्शन करने जरूर पधारें। गरबा पंडाल लगभग विद्युत सज्जा से सजे हुए हैं और चमकीली पन्नियों से पूर्ण रूप से सजाए गए हैं। यहाँ घंटाघर स्थित ये अन्नपूर्णा माता जी का गरबा पंडाल स्थल है। प्रतिदिन यहाँ पर भव्य रूप से पारंपरिक रूप से गरबा महोत्सव होता है और सभी भक्तगण यहाँ आते हैं। बड़ी भव्यता के साथ में यहाँ पर माता जी की चल प्रतिमा लगाई गई है और भक्तगण खूब आनंद ठाट से दर्शन करते हैं। नवरात्रा महोत्सव शुरू होने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में विशेष रूप से पंडाल सज रहे हैं और 1 मंजिला नहीं, 2 मंजिला नहीं, 3 मंजिला नहीं, 4 मंजिला पंडाल सजा है माता का। यहाँ सुथारवाड़ा में बहुत ही आनंद ठाट के साथ में विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है और भक्तों की अपार भीड़ पड़ती है और खूब गरबा की धूम होती है। और यहाँ सभी भक्तगण करीब 1 महीने से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और दिन रात यहाँ पर पंडाल सजाने में लगे हुए हैं। बताओ क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या विशेष रूप से आनंद आ रहे हैं। 30 वर्षों से हम ये गरबा महोत्सव माता का उत्सव
शक्ति का उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी शहरवासियों को हम आमंत्रण देते हैं कि यहाँ पर होने वाली दर्शनों मेन हमारे दर्शन के जो रहते हैं माता जी के 9 दिन में 9 रूपों में दर्शन देती है, तो सभी जने दर्शन करने जरूर पधारें। पंडाल बना हुआ है, ये इसकी टोटल ऊंचाई 60 फीट है और माता जी की जो स्थापना होगी वो 52 फीट पर स्थापना की जाएगी। और ये सभी जो स्टेज बनते हैं एक बंगाली कारीगरों के द्वारा बनाए गए हैं और विशेष रूप से ये बात आती है कि जो बंगाली कारीगर हैं हमारे वो मुस्लिम समाज के हैं जो कारीगर हैं और हमारे बंगाल से आते हैं और मूर्ति हमारे बॉम्बे से आती है माता जी की और 9 दिन तक गरबा रहता है और अष्टमी के दिन एक महाआरती का आयोजन और फूलों की होली का आयोजन रखा जाता है। और इस वर्ष भी फूलों की होली और महाआरती का आयोजन रखा जाता है, जिसमें एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है हमारे भस्म आरती का, महाकाल की भस्म आरती का। और नवमी के दिन विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता रखी जाती है जिसमें सभी वर्गों में बालक बालिकाओं में सभी वर्गों में ये विचित्र वेशभूषा रखी जाती है, जिसमें जो प्रथम द्वितीय आते हैं उनको पारितोषिक वितरण किए जाते हैं। यहाँ पे सुतारवाड़ा मित्र मंडल में आज 30 वर्ष हो चुके हैं पूरे नवरात्रि को और ये जिस सफलता से चलता आ रहा था उसी सफलता से आगे चलता रहे, उसी में हम सब कार्यकर्ता प्रयासरत रहते हैं। मात की जय, बोल दुर्गे मात की जय, बोल कालिका मात की जय, बोल शेरा वाली की जय, बोल जोधा वाली की जय, बोल साचे दरबार की जय। मंदिर सज रहे हैं नवरात्रि के अवसर पर, तो पंडाल भी सज रहे हैं। महिलाएं किस तरह से अपने आप को सजा रही हैं, संवार रही हैं। नवरात्रि में विशेष रूप से गरबा महोत्सव होते हैं और क्या तैयारी कर रही है नवरात्रि महोत्सव की महिलाएं। इस बार क्या खास बाजार में स्टाइल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि माता के दर्शन करके और माता के खूब गरबा का आयोजन भव्य ठाट बाट से होगा, तो सजना और संवरना भी ठाट बाट से है। महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सभी जगह चाहे ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो या अन्य जो मेकअप के रूप में संस्थान हैं, वहां पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है और सब अपने आप को सजने में लगे हुए हैं, संवारने में लगे हुए हैं। और माता के मंदिर हो या माता के पंडाल हो, सभी जगह नवरात्रि में एक अलग नया रूप दिखेगा और उस रूप में माता के साथ में माता के पंडाल में खूब खनकेंगे डांडिया। किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से सज रही हैं, संवर रही हैं महिलाएं, आइए देखिए हमारे साथ ये खास खबर। में तैयारियां हो रही हैं नवरात्रि की। हम आए हैं यहाँ पर सैलून में और यहाँ पर किस तरह से महिलाओं को सजाया संवारा जा रहा है और खास क्या इस बार नया करने वाले हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। माई सेल्फ उमा और मयूर सैलून अकेडमी रन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे नवरात्रि के उपलक्ष्य में गर्ल्स बहुत अच्छे से अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ में अपनी ब्यूटी को एनहांस कर रही हैं। अलग अलग गरबा डांडी उन्होंने रेडी किया है कि अलग अलग रूप में हर दिन नए रूप में वहाँ पे डांडे खेलने जाएंगे और माता जी के यहाँ पे डांडे के वहाँ पे अपने रूप और सौंदर्य का आगाज़ करेंगे। और हमारे यहाँ पे स्किन और हेयर का सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि हम डांडे में सबसे डिफरेंट लगे और हेयर्स में बोटोप्लास्टिया करा रहे हैं और स्किन पे हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे उनकी स्किन को और हेयर में काफ़ी अच्छा शाइन और सॉफ्टनेस लगे हेयर में। और स्किन में ब्राइटनेस के लिए वो हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं ताकि उनकी ब्यूटी को हम एनहांस कर पाएँ। और ये हमारा सैलून पे काफ़ी भारी संख्या में जो काफ़ी टाइम से कोरोना में डांडे नहीं हो पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो अभी भारी संख्या में सब रेडी होने के लिए आ रहे हैं, तैयार के लिए आ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से अपनी ब्यूटी को और अपने बालों को निखारना है
और अपने सौंदर्य में 4 चांद लगाने हैं। तैयारियां विविध रूपों में हो रही है। कोई हेयर की तैयारी कर रहा है तो कोई अपने चेहरे को चमका रहा है। विविध रूपों में तैयारियां आपको दिख रही हैं। आप बताएं क्या नाम है और किस तरह से आप तैयार अपने आप को कर रहे हैं? मेरा नाम भावना वैष्णव है और हर कोई अपने आप को मतलब बेहतर दिखाना चाहता है एज ए न्यू लुक के साथ ट्रेडिशनल लुक में भी हम मयूर सैलून से तैयार हुए हैं। और इस बार क्या खास ऑर्नामेंट पहने हैं आपने? ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है और डांडिया के काठियावाड़ी ड्रेसेस जो रहता है ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस। हाँ, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा और कैसे तैयार हो रहे हैं? मेरा नाम मिस्टी हसन है। मैं नवरात्रि के हिसाब से तैयार हुई हूँ। और क्या तैयारियों में क्या खास पहना है आपने? लहंगा चोली। बताओ किस तरह से तैयार हो रहे मेरा हो नाम आप? रक्षा पटेल है और अब इस बार न्यू लुक में तैयार होने के लिए आए। नवरात्रि का न्यू लुक है इस बार। मयूर सैलून से आया, मयूर सैलून एकेडमी। न्यू लुक में तैयार होंगे इस बार। क्या नाम है आपका और क्या इस बार नया पहना है आपने? मेरा नाम भाविका सेन है। हमने मयूर सैलून से रेडी हुआ है नवरात्रि के लिए और हमने सबने ना काठियावाड़ी आउटफिट में तैयार हुआ है। मनीषा पटेल है। मैं नवरात्रि के लिए रेडी हूँ। क्या क्या? मॉम से रेडी हुई हूँ और मयूर सैलून से मेकअप करवाया है। मेरा नाम मनीषा पटेल है। मैं मयूर सैलून से रेडी हुई हूँ। उमा मैम ने मेरा मेकअप किया है। नवरात्रि के हर दिन मैं उमा मैम से मेकअप करवाने के लिए आती हूँ। नवरात्रि महोत्सव के तहत पंडालों में माता के दर्शन करते हैं और माता की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं चल रूप में। खूब आनंद ठाठ से भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन इन कलाकारों के मूर्तिकारों के क्या हाल है और किस तरह से ये अपना घर खर्चा चला रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। नवरात्रि का महोत्सव शुरू होने जा रहा है और इसकी तैयारियां विविध रूपों में हो रही हैं। हम आए हैं मूर्ति कलाकारों के यहाँ पर। ये अपनी जिंदगी पूरी मूर्ति कला के रूप में निकाल रहे हैं और इनको बहुत ही आनंद तब आता है कि जब पूरी तरह से मूर्तियां इनकी बिकती हैं। लेकिन मूर्ति कला में इतना पैसा खर्च भी होता है और मूर्तियां अगर पड़ी रह जाए तो काफ़ी इनको नुकसान भी होता है। बहुत ही मुश्किल से ये एक एक पैसा करके और मूर्तियां बनाते हैं और रंग रोगन करते हैं। इन पर बड़ी ही आकर्षक रूप में ये मूर्तियां बनाने का कार्य करते हैं। चाहे नवरात्रि का महोत्सव हो, गणपति का महोत्सव हो या अन्य कोई महोत्सव हो, सब में ये मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति इनकी ये है कि इनको अभी तक कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। ये मूर्ति के कलाकार हैं जो अनवरत रूप से दिन रात लगे रहते हैं मूर्ति बनाने के लिए और बड़ी बेहद खूबसूरत ये मूर्तियाँ बनाते हैं। लोग ले जाते भी हैं। इनका घर खर्च साल भर का निकलता है। इनके कई आयोजन होते हैं और बड़ी दुखद स्थिति इनकी ये है कि इनके अभी तक कोई सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। इनको श्रमिक कार्ड भी अभी तक नहीं मिला है, आधार कार्ड इनका नहीं है और राशन कार्ड नहीं है। ये विधवा महिला है, मूर्तियां बनाने का काम करती है। क्या नाम है आपका? कमला। कितने सालों से मूर्तियां बना रहे हो? हमारी जिंदगी हो गई। जिंदगी हो गई और जिंदगी निकल गई इनकी मूर्तियां बनाने में। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ कोई अफसर आकर पूछते नहीं हैं, कोई कर्मचारी आके पूछते नहीं हैं कि इनका क्या हाल है। इनके कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है। जाए तो कहाँ जाए, सरकारी सहायता मिलती नहीं है। बताओ। मकान नहीं है मेरे। मेरा तो ये कहना है लड़का नहीं है। अभी मूर्ति का बहुत कर्जा गिर गया ऊपर। 5-6 लाख रुपए बना के ब्याज से ला के बनाए तो गणपति बच गए, दुर्गा देवी बच गई। तो अब क्या करेंगे आप? देखो थोड़ी बहुत सरकार कोई मदद करे।
अभी थोड़ी ये बना रहे वही कह रहे कि बंद कर दो, तो ये बंद कर दो। मेरी तो रोजी रोटी ये बचपन से हम तो ये काम सीखे, नहीं पढ़े नहीं लिखे, अनपढ़ गंवार लोग हैं हम तो। सर मेरा नाम कमला है। हाँ इसके बाद में मैं विधवा हूँ, लड़का मर गया, आदमी भी मर गया, और जिंदगी तो सब यहाँ मूर्ति का काम कर रही। हाँ, और क्या हाल है तुम्हारा? क्या क्या नहीं है तुम्हारे? मेरे घर नहीं है, मकान नहीं है, कहीं नहीं है, मैं झोपड़ी में पेंशन आती है? पेंसिल भी नहीं है, हाँ। आधार कार्ड भी नहीं है, कहीं भी नहीं मेरे। मदद चाहते हो? हम काम दिलाओ, हमें काम दिलाओ और क्या, हम यही चाहते हैं कि हमें काम दिलाओ, हम काम करना चाहते हैं। अब काम ये हो जाता है तो मूर्ति भी बच जाती है, तो पड़ी रहती है, तो 12 महीना हमको बैठा रहना पड़ता, कुछ काम मिलता ही नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें सरकार हमें काम दे। मेरा नाम अम्बा है। क्या कहना चाहिए? ये मूर्ति का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद हम बेरोजगार हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं हमारे पास। अभी नरेगा का चल रहा था थोड़ा, तो वो किया था, अभी तो नाम भी नहीं आ रहा वापस हमारा नरेगा में। तो हम चाहते हैं कि हमको काम मिले। इसके भी 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरा आदमी भी बेरोजगार है, और मैं भी। अभी तो ये थोड़ा इधर मम्मी का काम है, तो हम इधर आ जाते हैं। फिर हमारा तो 4 बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, खाना पीना सब हमारा कर्जा करके खिलाते हैं हम। तो हम सरकार की तरफ से यही हमारी ये है कि उनको कोई काम दे, सरकार दोनों जनों को कुछ काम दे। हाँ, क्या कहना चाहते? मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे माल पड़ा है, मूर्तियाँ बनाई है, जो गणपति की बनी है, जो वो भी पड़ी है, और दुर्गा माता की बनी है, जो भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं, जो बंद कराओ। हमारे रोजी रोटी यही है। और मैं निवेदन करती हूँ, हमारे मकान नहीं है, हमारे कोई व्यवस्था करे, कोई फ़ोन दे, कोई मकान दे, मतलब दूसरा धंधा दे। हमारे को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे को हम रोड पे पड़े। तो निवेदन करती हूँ मैं, ये सब माल पड़े रोड पे रहते हैं, ऐसे है जो, तो हमारी व्यवस्था करे, मैं निवेदन करती हूँ, और आगे कार्रवाई करे सरकार वाले।